राजस्थान के जयपुर में सिटी बैंक के रोशन लाल रात करीब 10 बजे रोज ही की तरह अब सवार होकर घर के लिए निकले थे। सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार कार में म्यूजिक का आनंद ले रहे रोशन हर बात से बेफिक्र थे और हर खतरे से पूरी तरह अनजान। उन्हें कहां ही यह मालूम था कि आगे कुछ दूरी पर मौत खड़ी उनका इंतजार कर रही है। दरअसल इसके बाद एक्टिवा सवार लोगों द्वारा उनकी कार को रुकवाया जाता है। इससे पहले रोशन लाल कुछ समझ पाते हमलावरों द्वारा उनके सीने में एक के बाद एक 2 गोलियां दाग दी जाती हैं। मगर करीब 2 महीने बाद जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो यह खुलासा रिश्ते की बुनियाद को सिर के बल खड़ा कर देता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात राजस्थान के जयपुर में हुए उस हत्याकांड की जिसने न सिर्फ विश्वास की बुनियाद पर टिके रिश्तों को शर्मसार किया बल्कि रिश्तों को कभी न मिटने वाला बदनुमा दाग दिया। तारीख 19 सितंबर 2018, वक्त रात के करीब 10:30 बजे। स्थान जयपुर का करधनी क्षेत्र। रात के 10 बज चुके हैं। घड़ी की सुई अब तेजी से तीसरे पहर को छूने के लिए बेताब है। सिटी बैंक मैनेजर रोशन लाल यादव सिहारात में घर के लिए निकले हैं। जेब में पड़ा उनका मोबाइल फोन ध्वनि के माध्यम से बार बार कॉल का संकेत दे रहा है। मगर फोन को बिना छुए रोशन लाल ये बखूबी जानते हैं कि फोन उनकी शरीके हयात, उनकी जीवन संगिनी यानी उनकी पत्नी का है। बार बार बजने के बाद भी फोन ना उठाने से यह जान पड़ता है कि रोज ही की तरह उन्हें पत्नी की डांट खाने का डर है। दरअसल ना चाहते हुए भी रोशन लाल प्रतिदिन घर देरी से पहुंचते हैं, जिसे उनकी पत्नी उनकी आदतन क्रिया मान बैठी है। खैर, पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान की तरफ परवाज हो रोशन लाल ने उससे पहले ही फोन उठाने में अपनी भलाई समझी। फोन रिसीव किया गया तो सामने से रोज ही की तरह गुस्से भरे लहजे में फोन न उठाने का कारण पूछा गया और हर रोज ही की तरह पूरी शराफत से रोशन लाल ने पूरी शालीनता के साथ जवाब में पत्नी को लोकेशन बताते हुए बस कुछ ही देर में घर के दरवाजे पर दस्तक देने का भरोसा दिलाया। मगर हर खतरे से पूरी तरह अनजान रोशन लाल उस वक्त कहां ही यह जानते होंगे कि आज उनका घर लौटना नामुमकिन है, क्योंकि आज रास्ते में मौत खड़ी उनका इंतजार कर रही है। दरअसल कातिल रोशन लाल के कत्ल के लिए ऐसा जाल बुन चुके हैं जिसमें उनका फंसना लाजमी है। और अब रोशन लाल की कार बस कुछ ही दूरी पर पहुंची थी कि एक्टिवा सवार 2 लोगों ने कार रुकवाई। रोशन कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही दोनों लोगों ने एक के बाद एक रोशन लाल के सीने में 2 गोलियां उतार दी। दरअसल भले मानस रोशन लाल जिन्हें लाचार व्यक्ति समझकर अपनी कार रोक बैठे थे, वो न केवल मंझे हुए शातिर अपराधी थे बल्कि शार्प शूटर थे। खैर, घटना के बाद जयपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा निकटवर्ती सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई। मगर पुलिस अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। वहीं जिसका मर्डर हुआ वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि सिटी बैंक का मैनेजर था। लिहाजा पुलिस के बड़े अधिकारियों द्वारा घटना के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया। जबकि जांच कर रही पुलिस की टीम पहल इस वारदात को पैसे के लिए अंजाम देना मानकर चल रही थी। लेकिन पुलिस की जांच में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पुलिस ने अपने तकनीकी माध्यम से हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। दरअसल उसके बाद खुलासा हुआ कि रोशन लाल के कत्ल में कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी शामिल है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि यह कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी निर्मला ने कराया था, और वो भी निर्मला ही थी जो अपने पति से लोकेशन पूछकर शूटर्स को बता रही थी। इतना ही नहीं, पत्नी खुद अपने पति की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी थी और पत्नी अपने पति की हत्या कराने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। कहा जाता है कि मृतक बैंक मैनेजर रोशन लाल के पड़ोसी उमेश का उसके घर आना जाना था। इस दौरान रोशन लाल की पत्नी निर्मला और उमेश के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और कहा जाता है ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। यही कारण था कि अगले कुछ दिनों में रोशन लाल भी अपनी पत्नी और उमेश के बारे में सब कुछ जान गए।
रोशनलाल द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा था और रोशनलाल की पत्नी निर्मला अब उमेश के साथ रहने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। शायद यही कारण था कि निर्मला द्वारा अब अपने पति को ही रास्ते से हटाने के लिए योजना तैयार की गई। दरअसल निर्मला चाहती थी कि जब उसके पति को कत्ल करा दिया जाएगा तो पति की सारी संपत्ति की वो खुद मालिक हो जाएगी और उसके बाद वह उमेश से शादी भी कर लेगी। मगर कहा जाता है ना कि अपराधी चाहे जितना शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो एक न एक दिन कानून के फंदे में फंस ही जाता है। दरअसल बैंक मैनेजर की हत्या को लेकर पुलिस ने खुलासा किया कि उसकी हत्या के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ था। पुलिस ने बताया कि पत्नी ने संपत्ति हत्याने के लिए इस वारदात को अंजाम दिलाया। पुलिस ने दावा किया कि मृतक की पत्नी निर्मला यादव के पड़ोस में रहने वाले उमेश से अवैध संबंध थे। इसी को लेकर रोशनलाल और उसकी पत्नी निर्मला के बीच आए दिन झगड़े होते थे और अब 32 साल की निर्मला 38 साल के प्रेमी उमेश शर्मा के साथ ही आगे की जिंदगी बिताना चाहती थी। मगर पति के जिंदा रहते यह मुमकिन नहीं था। वहीं दूसरी ओर यदि निर्मला प्रेमी के लिए पति को छोड़ भी देती तो उसके हाथ एक फूटी कौड़ी नहीं लगती। यानी निर्मला उमेश के साथ तो रहना चाहती थी, मगर वो पति का सारा पैसा भी हड़पना चाहती थी ताकि आगे चलकर भविष्य में उसके ऐशो आराम में कोई खलल ना पड़े। बस फिर क्या था, उसने उमेश के साथ मिलकर पति की हत्या की एक खौफनाक पटकथा लिख डाली और इसके लिए उनके द्वारा उत्तर प्रदेश से शार्प शूटर बुलाए गए और निर्मला ने 4 लाख में पति की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देकर उसकी हत्या कर दी। जिस हिसाब से इनके द्वारा रोशनलाल के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उस हिसाब से यह मान रहे थे कि यह कानून की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहेंगे। मगर कहते हैं ना कि गुनहगार अक्सर उसके द्वारा किए गए गुनाह के निशान अपने पीछे छोड़ जाता है। वही हुआ इन लालची और धोखेबाजों के साथ भी, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के जयपुर की। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे एपिसोड आपके बीच लाते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर हमारी स्टोरीज का सिलसिला आगे भी बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।